जय माता जी। जय मामा सामने मेरी। कैसे हो सब लोग? काफ़ी दिनों के बाद मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ। इन 2 महीनों के अंदर मैं कुछ मेरा इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में मंदिर का काम था। माता का प्राण प्रतिष्ठा करना था, काफ़ी सारे शक्तियों का प्राण प्रतिष्ठा करना था। उस काम में मैं बिज़ी था। कुछ शक्तियों के काम में भी बिज़ी था। उस कारणवश मैं ना लाइव में आ पाया, ना आप लोगों को ज्ञान दे पाया, ना किसी को दीक्षा दे पाया, ना किसी को शक्तियों का स्टोन दे पाया, ना सिद्धि के लिए मैं बुला पाया किसी को। ठीक है, बहुत जल्द ही मेरे पुराने शिष्यों को और जो नए आने वाले बनेंगे शिष्य, उनको मैं आश्रम में बुलाने वाला हूँ। माता के दर्शन हेतु भी मैं बुलाने वाला हूँ शॉर्ट पीरियड में। ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत आदेश मिला है मुझे, इस कारणवश मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। देखिए, मैंने एक संप्रदाय का स्थापित किया है, मेरे खुद का संप्रदाय का, माँ मसानी मेडी साधना गुरुकुल घोर संप्रदाय का स्थापन मैंने किया है। इसके अंतर्गत आपको 3 प्रकार से मैं साधना सिद्धि करवाता हूँ, शक्ति देता हूँ। अपने सनातन संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, जो गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, वो परंपरा को मैं ज़िंदा रखना चाहता हूँ। इस कारणवश मैं 51 मंदिरों का मैंने संकल्प लिया, 51 आश्रम, 51 गुरुकुल मुझे बनाना है ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग जगह पे। और जो विद्या मैं जानता हूँ, गुप्त लुप्त विद्या है, ऐसे ऐसे मंत्र है, ऐसी ऐसी साधनाएं हैं, ऐसा ऐसा तंत्र है कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ना आपने जाना होगा, ना आपने देखा होगा। मैं कई संप्रदायों का ज्ञान मैंने अर्जित किया है, अलग अलग फील्ड का, क्योंकि मेरा आदत है कि मैं, कोई भी गुरु होते हैं तो मैं छोटा बच्चा बन के मैं उनसे ज्ञान ग्रहण करता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है ज्ञान ग्रहण करना, नई नई चीज़ें सीखना, और वही ज्ञान का उपयोग मैं लोकहित के लिए करना चाहता हूँ। एक ऐसा संप्रदाय मैंने खड़ा किया है जिसके अंतर्गत मैं वो सारा ज्ञान आप लोगों को मैं एक ही जगह पे दूंगा। आपको हर जगह पे भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, हर जगह पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी, चाहे वो मुक्ति का रास्ता हो, चाहे संत बनने का रास्ता हो, चाहे अघोरी बनने का रास्ता हो, चाहे साधु बनना हो, चाहे एक अच्छा लेवल का बिजनेसमैन बनना हो, चाहे एक अच्छा इंसान बनना हो। ठीक है, मेरे संप्रदाय के अंदर आप सब कुछ A to Z चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, और मेरे अंडर में रह के, मेरे सानिध्य में रह के आप मेरा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। वो अघोर ज्ञान आपको प्राप्त होगा, जो अघोर ज्ञान लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है, उसके बाद उनको अंतर ध्यान होता है, उनके दिल से आवाज़ आता है, दिल से पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसी होती है, इस कारणवश ये चीज़ें हो रही है। वो पूरी उम्र निकलने के बाद कुछ लोगों को पता चलता है। लेकिन वही ज्ञान, वही चीज़ें मैं आपको कुछ ही चुनिंदा समय के अंदर मैं आपको अवगत करा दूंगा, आपको समझा दूंगा। वो इसलिए कि जितना ज़्यादा आपके पास समय होगा, उतना ही आप इस पृथ्वी लोक पे, इस धरती लोक पे आप कर्म की कमाई कर पाएंगे। आप अच्छे कर्मों की कमाई करने हेतु ही आप इस धरती लोक पे आए हो, याद रखना। बाकी लोग तो आते हैं, जाते हैं, कर्म करके मर जाते हैं। ठीक है, जब संतुष्ट होते हैं तो बच्चे पैदा करते हैं, और फिर अपना जो ऊर्जा है वो अपने बच्चों के अंदर दे के
अपनी पूरी संपत्ति बच्चों के अंदर दे के वो चले जाते हैं। तो वो उद्देश्य मेरा नहीं है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करने का है, आप लोगों को ऐसा रास्ता बताने का है जो रास्ते से आप अपनी मुक्ति का रास्ता खोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिए ये पृथ्वी लोक पे यहाँ हर कोई कर्म करने के लिए आता है। ठीक है, अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, मेरे संप्रदाय से कनेक्ट होते हैं, तो मैं देखिए कोई वादा नहीं करूँगा आपको। हाँ, एक बात का वादा अवश्य करूँगा कि अगर आप मेरे कहने पे चलते हो, मेरे नीति नियम में रहते हो, मेरे दिए हुए वचनों का पालन करते हो, तो अपार ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी। असंख्य आपको बुद्धि प्राप्त होगी। इतने तर्क आपको पता चल जाएंगे, इतने वितर्क पता चल जाएंगे कि आप ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष को भी आप तर्क वितर्क में उलझा सकते हो, उससे बिट कर सकते हो, उसको एक टैकल कर सकते हो। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बारीक चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो आज के गुरु लोग नहीं समझाते, और समझाने में वो अपना कीमती समय व्यर्थ भी नहीं करते, क्योंकि उनका मानना ये है कि हज़ारों लोगों को समझाने से अच्छा है कि एक दो लोगों को ही समझाओ। वो अपनी जगह पे भी सही है, क्योंकि हज़ार लोगों को समझाने में काफ़ी समय जाता है और लोगों को समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि वो अपनी फील्ड में ज्ञान रखते हैं। उन्होंने जो अपने जीवन काल में जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया होगा, जो उन्होंने सीखा होगा अपने माँ बाप से, वही ज्ञान वो समझेंगे। उनके गुरु ने उनको जैसा ज्ञान दिया होगा वो वही ज्ञान अर्जित करेंगे। ठीक है, मेरा मानना ये है कि ज्ञान आप प्राप्त कीजिए, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और इस धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है कि वो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले। सब कुछ तो मैं भी आपको नहीं बता सकता, लेकिन जितना मैं आपको ज्ञान दूंगा उतना आपको किसी दूसरे गुरु के द्वारा बहुत कम आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जो सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, वो बहुत कम गुरु है। ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन बहुत रेयर है, चुनिंदा है। और आपके इतने अच्छे कर्म नहीं है कि आप उन गुरु तक पहुंच पाओ। याद रखना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, याद रखना। सच्चे अच्छे सही गुरु मिलना भी नसीब की बात होती है, नहीं तो ये भीड़ भाड़ की दुनिया में आज इतने गुरु बन के बैठे इतने लोग हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, देखिए मैं अपने आप को सही या गलत में नहीं कह रहा हूँ, इतना है कि जो मेरे साथ जुड़ता है तो उनको क्या प्राप्त होगा वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। रही बात मेरे ज्ञान की, तो जिसको सही लगता है मेरा नॉलेज, मेरा रास्ता, मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी पद्धति, तो वो लोग जुड़ सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, मैंने मेरा लक्ष्य का जो मेरा उद्देश्य है वो भी मैंने बता दिया कि मेरे क्या लक्ष्य है। मेरा ये लक्ष्य की प्राप्ति में जो शिष्य मेरे साथ जुड़ते हैं तो उनको भी मैं आने वाले समय में बहुत कुछ दूंगा। वादा नहीं करता हूँ, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि देखिए मेरे चाहने से शक्ति तक नहीं जाता है, क्योंकि शक्ति के ऊपर जो सिद्धि मैंने किया है उस पर मेरी वो शक्ति के ऊपर मेरा नियंत्रण है। लेकिन वही शक्ति अगर मैं किसी और को दे रहा हूँ तो वो मेरा नियंत्रण नहीं होता है। वो शक्ति डिसाइड करती है कि उसको वहाँ जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि जो साधक शक्ति सिद्ध करता है, जो मंत्र जाप करता है, वही डिसाइड करता है कि कौन सी शक्ति सिद्ध करना है। ठीक है, तो शक्ति भी उन्हीं के साथ जुड़ती है जो उसका मंत्र जाप करता है। तो किसी थर्ड पर्सन को अगर वही शक्ति मुझे देना है और वो इंसान मेरे कहने पे नहीं चलता है या उल्टा फुल्टा कर्म करता है, तो जो मेरा शक्ति है ना वो रिटर्न आ जाता है।
या जाता ही नहीं है। ये चीज़ को बारीक को समझना आप लोगों को ये चीज़ें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब सूक्ष्म रूप की शक्तियाँ हैं और देवलोक की जो शक्तियाँ होती है वो तो बहुत ही परीक्षा लेती है और बहुत चुनिंदा लोगों के पास ही देवलोगों की शक्तियाँ होती है। ठीक है, तो मैंने गुरुकुल स्थापित किया है। ये गुरुकुल के अंदर आप मेरे सानिध्य में रह के सिद्धि कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ मैंने दे रखा है। यूट्यूब पे 3000 से ऊपर मेरे वीडियो दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैंने रील्स वगैरह अपलोड की हुई है। फिर लाइव सेशन मैंने काफ़ी लिए हैं, काफ़ी मैंने ज्ञान दिया है। मेरा गुप्त से गुप्त नॉलेज आप लोगों को दिया है। जो नॉलेज एक नॉर्मल साधक को प्राप्त करने में सालों लग जाते हैं, वही चीज़ें मैंने पल भर में मैंने वो गुप्त रहस्य आपके बीच खोल दिया है और आपको दे दिया है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ज्ञान को बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसको संग्रह करने से विलुप्त हो जाता है, वो लुप्त हो जाता है। काफ़ी गुरुओं ने ऐसी गलती करी है। तो इस कारणवश हमारी जो सनातन धर्म की जो संस्कृति में जो तंत्र विद्या जो जागृत थी वो सब लुप्त होती जा रही है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य ये है कि इसको वापस से जगाया जाए, वापस से साधक लोग अपने जीवन काल में साधना करके शक्ति अर्जित करें, एक साधक बने। कोई भी गृहस्थी व्यक्ति भी साधना करके अपना कल्याण और लोगों का कल्याण कर सकता है। पैसे कमाना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अच्छे कर्मों की कमाई करना भी आपका उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपना कर्म भुगतने के लिए इस मृत्यु लोक पे आया है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई गुरु है, कोई भी हो, जो इंसान है, चाहे जानवर हो या कोई भी हो, वो अपना कर्म भुगतने के लिए यहाँ पे आया है। जितना समय उसको इस मृत्यु लोक पे रहना है उतना समय वो रहता ही है। बस हमें एक छूट मिली है कर्म करने की, कि हम अपने कर्म अपने आप डिसाइड करके कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतना अच्छा मौका है तो क्यों गवाए, इसलिए मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। बाकी आप अपना कर्म कर सकते हैं। चलिए, मैं और भी बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान मैं लाइव सेशन में आप लोगों को दूंगा, जैसे बहुत पहले से देता आ रहा था। अभी मैं आपको मेरे संप्रदाय के अंदर जो चीज़ें चलती है वो उसके विषय में मैं बता देता हूँ। देखिए, मेरे संप्रदाय में 3 प्रकार से मैं साधना सिद्धि करवाता हूँ। एक होता है मेरे सानिध्य में साधना सिद्धि ट्रांसफ़र मैंने रखा है कि मेरे सानिध्य में 108 दिन आप रह के एक सेपरेट आपको घर मिलेगा, झुपड़ी मिलेगा, उसमें हवन कुंड रहेगा। शांति से वहीं पे रह के दिन भर आपको सेवा करना है, आश्रम में साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। फिर रात को आपको अनुष्ठान में बैठ जाना है। मैं जो नीति नियम आपको कहूँगा उस नीति नियम को फॉलो करते हुए आप सिद्धि कर सकते हैं। 108 साधनाएं मैंने दी हुई है। ठीक है, उसमें जिन जिन्नात की साधना दी है, प्रेतों की दी है, 10 महाविद्याओं की साधना दी है, यक्षिणियों की दी है, गंधर्वों की दी है, किन्नरों की दी है, पिशाच की दी है, ब्रह्मराक्षस की दी है, डाकिनी देवी की दी है, कामरूप की विद्या का दिया है, गांव देहातों की विद्याओं को दिया है, साबरी विद्या की शक्तियाँ दी है। ठीक है, भैरव की विद्या है, सब अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो आपको जो सही लगे, आपका जो मन करे कि नहीं ये विद्या मुझे सीखना है, तो वो वाला पैकेज आप लेके मेरे सानिध्य में साधना कर सकते हैं। अगर मेरे कहे अनुसार आप करते हो साधना तो 108 दिन के पहले ही आपको सिद्धि अब प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए, बस मेरा कहना मानना पड़ेगा। अगर आप मेरा कहना नहीं मानते हैं, अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, अपने कहे अनुसार, मेरे कहे अनुसार अगर आप नहीं चलते हैं, दूसरे गुरु के विचारधारा अनुसार आप चलते हैं, क्योंकि देखिए कुछ शिष्यों के एक गुरु नहीं होते, बहुत सारे गुरु होते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये गुरु ने तो ऐसा कहा था, ऐसी पद्धति से करेंगे तो हो जाएगा, तो वो पद्धति फिर वो करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। याद रखिए, वो फिर आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। हर गुरु का रास्ता अलग होता है।
ठीक है, मेरा रास्ता अलग है। मैं जो रास्ता बनाया हूँ मैं खुद से बनाया हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से रास्ते से खड्डा आएगा, कौन से रास्ते पे आपको कहाँ से गुजारना है, कहाँ से सेफली निकालना है, वो मुझे पता है क्योंकि मैं उस रास्ते से जा चुका हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस आपको काम लगेगा, इसलिए ही आपको गुरु का कहना मानना चाहिए। गुरु करते क्यों है मुझे बताएंगे? गुरु का मीनिंग क्या है? गुरु इसलिए करते हैं कि आपका कीमती समय परीक्षाओं से बच जाए। और साधना में तो गुरु के बिना तो सिद्धि होती ही नहीं है, ठीक है। साधना में तो गुरु होने ही चाहिए। ये शक्तियाँ याद रखिए, नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत उग्र शक्तियाँ होती है। कब कहाँ कैसे क्या करती है आपको पता नहीं चलेगा, आपको भ्रम लगेगा या फिर आपको ऐसा लगेगा कि किसी इंसान ने किया है ये। मैंने तो बड़े बड़े साधकों को, और साधकों को तो छोड़ो, गुरु लोगों को भ्रमित होते हुए देखा है। गुरु लोगों को, वो लोग एक छोटी सी बात नहीं समझते, ठीक है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो देखो गुरु का टैग मैंने नहीं खुद से नहीं रखा है, शिष्य लोग मुझे गुरुदेव कह के बुलाते हैं। बाकी मैं तो एक साधक ही हूँ, क्योंकि जो ज्ञान देता है, जो विद्या सिखाता है, तो सामने वाले के लिए वो इंसान गुरु हो जाता है, ठीक है। मैं तो अभी भी मैं अपने आप को एक छोटा सा साधक समझता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा है कि आप मुझे गुरु से संबोधित करें, आज तक नहीं कहा है, ठीक है। तो कुछ बड़े बड़े गुरु लोग भी छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। वो क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि तंत्र की बारीक चीज़ों का ज्ञान उनको नहीं होता है। शक्तियाँ होती है, लेकिन वही शक्तियाँ उनको चलाती होती है, याद रखना। उनके निर्देश अनुसार वो चल रहे होते हैं, इंद्रियों पे वश नहीं होता उनका, और वो भटक जाता है। तो मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं बहुत बारीक चीज़ें से समझाता हूँ, बहुत अलग पद्धति से आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। शक्तियों का खेला मेरे साथ भी होता है काफ़ी बार, ठीक है, वो मैं बताऊँगा आपको भविष्य में। तो 3 प्रकार से मैं मेरे संप्रदाय के अंदर साधना करवाता हूँ। एक है साधना सिद्धि ट्रांसफ़र, उसमें 2 तरीके हैं। एक मेरे सानिध्य में साधना कर सकते हैं, दूसरा है आप घर बैठे कर सकते हैं। एकांत रूम हो आपके पास तो घर बैठे भी आप साधना कर सकते हैं। उसका पैकेज मैंने दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है स्टोन ट्रांसफ़र। जो लोग साधना नहीं कर सकते, डर भय लगता है उनको, ठीक है, वो लोग डरते हैं कि भाई शक्ति आ जाएगा, मारेगा, कुछ होगा, तो वो लोग जिनको भय लगता है तो वो लोग स्टोन ले सकते हैं। जो मैंने मेरी शक्ति सिद्ध किया है, वो शक्ति का मैं अंश स्टोन के अंदर डाल के एज ए काम करने हेतु, एज अ प्रोटेक्टर आपको देता हूँ। वो रखने से क्या होगा कि आपका जो भी मनोकामना आपका अटका हुआ है, आपका काम अटका हुआ है, या आपका शत्रु है जो आपके पीछे लगा है, आपको तंत्र से परेशान कर रहा है, तो स्टोन ले सकते हैं। स्टोन में भी अलग अलग शक्तियों का स्टोन रखा है। जैसे शत्रुनाश के लिए मैंने मरगट स्टोन दिया हुआ है, वो ले सकते हैं। मसान का स्टोन है, फिर माँ मसानी मेडी का स्टोन है, बाबा गंगाराम अघोरी का स्टोन है, भैरव का है, ये सब ले सकते हैं। 10 महाविद्याओं का है, जिन का है, ठीक है, दिवालन का है धन के लिए। तो ये सब स्टोन रखने, मुंजा का है, ये सब स्टोन रखने से क्या होगा कि आपको हेल्प होगा बैकग्राउंड में। उसको बस आपको भोग देना है और कार्य लेना है, वो वायु रूप में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा है डायरेक्ट शक्ति ट्रांसफ़र होता है कि जो लोगों को डायरेक्ट इच्छा है कि जो लोगों का बिजनेस है उसका प्रोटेक्शन के लिए उनको डायरेक्ट शक्ति से बात करके उनका खुद का बिजनेस का प्रोटेक्शन करना है, या फिर किसी का भूत भविष्य वर्तमान जानना है, या छोटा मोटा दरबार लगाना है, तो वैसे लोग डायरेक्ट शक्ति ले सकते हैं। उसमें भी 3 से 4 महीने का तो समय लगेगा ही लगेगा, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, डिपेंड ऑन शक्ति, ठीक है। शक्ति के ऊपर डिपेंड है, याद रखिएगा।
कुछ शक्तियाँ बहुत ज़िद्दी होती है, वो जाती नहीं है। जब शक्तियों का मैं समझो ट्रांसफ़र का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ ना, किसी साधक का, किसी इंसान का, तो वो रिएक्शन देना चालू करती है, प्रकृति में हलचल पैदा हो जाती है। याद रखिए, जब कोई सिद्ध पुरुष या कोई भी जिसके पास शक्ति है, वो कुछ भी जब कर्म करता है तो प्रकृति में रिएक्शन आना चालू होता है और विघ्न आना चालू होता है, और ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे कि काम अटकाने का कोशिश करते हैं। तो वो विघ्न ना आए, काम जल्दी हो जाए, जल्दी शक्ति प्राप्त हो जाए, उसके लिए एक नियम होता है, उसके लिए एक पद्धति होता है कि आपको मेरे जैसा बन जाना पड़ेगा, मन से अघोर बनना पड़ेगा, और किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा लालच, माया में उलझना नहीं है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, शक्ति के प्रति भी ज़्यादा लालच नहीं करना है, या उल्टा पुल्टा कर्म करने का कभी सोचना नहीं है। शांत दिमाग रखना, एकदम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तब जाके वो शक्ति मान जाता है कि ये अघोरी है, ये अघोर इंसान है, उसको कुछ भी बात की कोई पड़ी नहीं है, तो वो शक्ति हंसते हंसते वो चला जाता है, और उसको लगता है कि मेरे गुरु जैसा है ये, तो वो चला जाता है। और बिना साधना के वो डायरेक्टली आप उससे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी पैकेज मैंने अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे प्रेत है, प्रेत में ऐसा है कि शक्तियों का अलग अलग फंक्शन रहता है। इतनी योनि की शक्तियों में जैसे प्रेत है तो वो भूतकाल बता सकता है, वर्तमान बताता है, भविष्य नहीं बताता, भविष्य का प्रेडिक्शन लगाता है। कल क्या होने वाला है आप सटीक पूछोगे, नहीं बताएगा। हाँ, लेकिन समझो कल आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो रात को आके सचेत कर देगा, सपना दे देगा कि कल आप मत जाइए, और फिर भी आप जाते हैं तो एक्सीडेंट अवश्य होगा। लेकिन इस जगह पे अगर जिन होगा, समझो यक्षिणी होगी या बड़ी शक्ति होगी, तो वो सटीक बता देगा आपको कि कल आपका इस जगह पे, इस गाड़ी नंबर से, इस चौराहे पे आपका एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसा सटीक बोल देगा। और उसका मतलब वो जो आपके ऊपर विघ्न आया है उसको हटाने का उपाय भी बता देगा। वो प्रेत भी बताएगा, लेकिन वो भी बता देगा आपको कि आप ये चीज़ें करिए, गुरु को बता दीजिए, ये हवन करवाइए, इसके सामने ये चीज़ें वहाँ पे रख दीजिए, तो आपका ये बड़ा जो कर्म चक्र जो पूर्व जन्म का आ रहा है आपके ऊपर, दुष्ट कर्म का फल वो हट जाता है। और ऐसी बुरी ताकतों से और बुरे अपने ही कर्म से बचना हो तो गुरु दीक्षा ले लेना चाहिए। अकाल मृत्यु तभी होता है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा दुष्ट कर्म आपने किया होगा। किसी का अन्याय से, धोखेधड़ी से आपने किसी का पैसा लिया होगा, या समझ लीजिए कि आपने किसी को मार दिया होगा, या किसी को मतलब बुरा किया होगा, इतना बुरा किया होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वैसे कर्म की सज़ा बहुत बुरी होती है, याद रखना। ठीक है, आपको अभी पता नहीं चलेगा, अभी तो आप स्वतंत्र हो, आप चाहो वो कर्म कर सकते हो। किसी को मार के, किसी को परेशान करके आप धन अर्जित कर लोगे, या किसी को मतलब कोई भी उल्लू बना के आप कुछ भी कर सकते हो, वो आप छुट्टी या जो चाहो मन चाहो कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, प्रकृति इसकी इजाज़त नहीं देती है। नियम जो प्रकृति के हैं वो नियम आपको इजाज़त नहीं देते हैं। वो आज नहीं तो कल उसका हिसाब लेगी, उसका भुगतान आपको करना होगा और करना ही होगा। आज 2 पल का खुशी आपको मिल जाएगा, लेकिन कल ऐसा रोओगे कि आपको आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, और उस फल का जिम्मेदार वो आप खुद होंगे। मेरे पास बहुत सारे रोते रोते लोग आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, मुझे बताते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मुझे उनकी प्रॉब्लमों से ताज्जुब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी प्रॉब्लम के कारण कौन है। ठीक है, जो प्रॉब्लम में होते हैं ना, उनका कारण वो खुद होते हैं। इंसान को ये समझना चाहिए। सबको ये समझ में नहीं आता है, याद रखिए। जिसके पास शक्ति रहता है, शक्ति से वार्तालाप होता है, जब वो गुप्त तरीके से कुछ रहस्यमय ज्ञान आपको बता देगी शक्ति, तब आपको भान होगा। कोई इंसान तो झूठ बोल सकता है, लेकिन शक्तियाँ झूठ नहीं बोलती है। शक्तियाँ आज भी वचन का पालन करती है। वो चाहे तो फूंक मार के वो एक ही झटके के अंदर इस इंसान को उड़ा सकती है, लेकिन वचनों में बंदिश के कारण वो उस साधक की गुलाम बन के रहती है।
याद रखिए, वो जो कहती है उस निर्देशों का पालन करती है, चाहे वो अच्छे में चलाए या बुरे में चलाए, वो चलती है। ठीक है, इसलिए तो देखिए हर किसी के हाथ में शक्ति नहीं देना चाहिए। शक्ति वो दो धारी तलवार है कि आप कुछ भी कर सकते हो, अच्छे में भी चलता है, बुरे में भी चलता है। अगर बुरे इंसान के हाथ में अगर शक्ति लग गया तो रावण बनने में देरी नहीं लगाता, याद रखना। क्योंकि शक्ति आती है तो अहंकार भी आता है, अहंकार आता है तो अधर्म करता है, धर्म की हानि करेगा। और जब जब धर्म की हानि होती है तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत करवा दिया था। ठीक है, प्रकृति हस्तक्षेप करेगी, मतलब समझ रहे हो, प्रकृति बीच में आ जाएगी। याद रखिएगा, ये ब्रह्मांड को चलाने वाले से ऊपर की शक्ति आपके पास नहीं है। जो आपको रच सकता है वो आपको 1 सेकंड में मिटा भी सकता है। ठीक है, 1 सेकंड में उड़ाने का शक्ति रखता है वो। तो कभी भी अपनी शक्तियों पे घमंड ना करें या फिर अपने आप को बड़ा ना समझे। कितना भी लेवल का तांत्रिक क्यों ना हो, कभी भी अपने आप को घमंडी नहीं, मतलब घमंड नहीं आना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। जब अधर्म ज़्यादा हो जाता है ना, तब धर्म की ही शक्ति उस साधक के द्वारा वो दुष्ट को दंड दिलवाता है, याद रखना। सहन शक्ति करने की भी एक सीमा होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप सबको माफ़ी कर दो, ऐसा नहीं है। मेरा तो रूल्स है कि 3 बार माफ़ करो, 4थी बार साफ़ करो। कचरा साफ़ होना चाहिए, जगह अच्छी हो, अच्छी तो अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा जगह होता है ना तो अच्छा होना चाहिए, कचरा साफ़ होना चाहिए। क्योंकि कूड़ा कचरा ये सब को रखने से गंदगी फैलती है। ठीक है, वहाँ पे जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, कीड़े उत्पन्न होते हैं और वो दुर्गंध फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं। तो इससे अच्छा है कि उसको साफ़ कर दिया जाए। ठीक है, मेरा साफ मतलब ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको पता चले। क्योंकि इंसान को सही चीज़ें बहुत समय के बाद में समझ में आती है। जब वो कर्म कर लेता है ना, उसके बाद उसको उसकी गलती का एहसास होता है, उसको बाद में समझ में आता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था। मैं अपना गला इसलिए अभी आप लोगों के लिए दुखा रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी कीमती एनर्जी आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग समझे, चीज़ों को एनालिसिस करें। ऐसे आंख बंद करके कुछ भी कर्म मत करें। ठीक है, और जहाँ तहाँ पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। पैसा आपका कीमती पूंजी होता है, आप मेहनत करते तब जाके आपको पैसा प्राप्त होता है। तो उसको आप सही जगह पे सही दिशा में उसका यूज़ कीजिए। आपको पता है मैं शुल्क क्यों लेता हूँ, आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा। इतना दूर का सोच किसी का नहीं है, होगा 2-3 लोग का हो सकता है। देखिए, सीधा सीधी इंसान को बोलेंगे ना कि बेटा ये वाला कर्म कर, इससे आपका कर्म सुधरेगा। गाय को घास दे, चिड़ियों को आटा डाल, मच्छी को आटा डाल, या फिर समझो जो गरीब इंसान है उसको दान कर, या फिर सेवा कर। तो वो इंसान को, अभी के इंसान को तो वो तुच्छ कार्य लगता है और वो नहीं करेगा। उसके पास समय ही नहीं है। स्पीड में दुनिया भाग रही है ना, टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया भाग रही है, माया से ज़्यादा खेल रही है दुनिया। तो माया में उनको उलझना अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि माइंड ही उस प्रकार का बनाया है उन लोगों ने। और एक बड़े जो ऊपर बैठे लोग हैं ना, उन लोगों को पता है कि इंसान को कैसे कंट्रोल करना होता है, उनको कैसे उलझाना है। तो वो उलझ जाते हैं आम इंसान, और इसलिए वो जो मेन कर्म करना होता है वो नहीं करते और फालतू के कर्म में उलझ जाते हैं। तो मैं डोनेशन इसलिए लेता हूँ, आपका कीमती पैसा मैं शुल्क क्यों लेता हूँ, एज अ मेरा समय शुल्क भी मैं लेता हूँ, जो मैं अपना कीमती ज्ञान दे रहा हूँ, मैं अपना कीमती समय दे रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ। ये समय में मैं अपना दूसरा काम करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये समय दे रहा हूँ तो इसका मीनिंग ये है कि मुझे भी आपसे कुछ प्राप्त लेना चाहिए।
और फ्री में ज्ञान दिया हुआ और फ्री में साधना दिया हुआ, फ्री में शक्ति दिया हुआ किसी को वैल्यू नहीं होगा। आज के समय के इंसान को तो वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि मेंटालिटी आप लोगों की अलग टाइप की है। ठीक है, आपको पता है जो शुल्क आप देते हैं ना, वो शुल्क में ऐसे काम करता हूँ जहाँ से आपका कर्म चक्र सुधरे। आप लोगों को आइडिया नहीं है, आप तो बस 21,000 या 31,000 या 1 लाख या 10 लाख दे के छूट जाते हैं, लेकिन वो पैसे का कर्म भार मेरे सर पे आता है और मुझे जो करना है, रोजिंदा मैं हवन करता हूँ, रोजिंदा आहुति देता हूँ, उस इंसान का बड़ा बड़ा कर्म चक्र में काटता हूँ। वो पैसा मैं उस जगह पे डालता हूँ जहाँ से अच्छा कर्म हो, जहाँ से वो फल मिले, और वो फल उस इंसान को भी प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? मैं आपके लिए मैं खुद भी कर्म कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक आपको वो फल प्राप्त हो जाता है। तो वो फल आपको जब मिलेगा तो उसका फल मुझे भी मिलेगा। एक अच्छा कर्म अगर मैंने किया तो प्रकृति की नज़र में मैं सही आदमी बनूंगा। इसलिए मुझे ये सब चीज़ें तामझाम करना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं तो गुरु के आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से उतना समर्थ है, उतना समर्थवान हूँ कि शांति से, शक्ति से जो मांगा वो लाके दे सकता है। मुझे बहुत तामझाम करने की, इतना ये सब साधना सिखाने की, ये सब पैकेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे का कर्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पता है, अगर मैं किसी का तंत्र काट भी करूँगा ना, तो सीधा सीधी उसके ऊपर जो तंत्र किया गया है, जिस तांत्रिक के द्वारा या अघोरी के द्वारा या किसी भी इंसान के द्वारा, तो वो सीधा सीधी मेरा दुश्मन बन जाता है। उसका शक्ति मेरा दुश्मन बन जाएगा। सीधा सीधी मेरा युद्ध होता है उसके साथ, क्योंकि सामने वाले ने भी तो भाई कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ शक्ति रखता है, तब जाके वो सामने वाले को परेशान कर सकता है। तो उसका परेशानी अगर मैं काट रहा हूँ, तो सामने वाले का तो मैंने तंत्र पानी में फिरा दिया, तो वो मुझे छोड़ेगा क्या? समझ में आया कि नहीं? तो सीधा सीधी काटने वाले के ऊपर तंत्र जाता है। तो जो 21,000 में भी जो मैं तंत्र काट करता हूँ ना, वो 21,000 के सामने 21 लाख का, 21 करोड़ का बोलो या अनलिमिटेड बोलो या पूरी जान, मेरी जान दाव पे लग जाए ना, वो बोलो, क्योंकि सामने वाला क्या तंत्र छोड़ेगा वो तो कोई गारंटी नहीं है। वो मुठ भी छोड़ सकता है, मारन गया कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। करने के लिए वो कुछ भी करेगा, क्योंकि उसका तंत्र काटा है। समझ रहे कि नहीं? तो याद रखिए, अगर किसी का तंत्र काट भी मैं कर रहा हूँ ना, तो भला ही समझो कि भाई इतने अमाउंट में आपका तंत्र काट हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लोग दुश्मनी ऐसे निकालते हैं ना कि भाई जब तक वो ऊपर नहीं पहुँचाएंगे ना, तब तक वो मानते नहीं हैं, इतना परेशान कर देते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बहुत समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें समझिए। आप लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरा नॉलेज, मेरा ज्ञान लेने के लिए भी आपके पास कुछ ज्ञान होना चाहिए, तभी आप मेरी चीज़ें समझ पाओगे। नहीं तो ऊपर से जाएगा, मेरी बातें नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप उस आवरण में रहे हो जहाँ पे ये सब बातों को आपको समझने में मतलब ज्ञान ही नहीं है, तो कैसे समझ पाओगे? आपको उल्टा फुल्टा ज्ञान है, दूसरा पद्धति, दूसरे आवरण का ज्ञान है आपको, क्योंकि माया में उलझे हो ज़्यादा। इसके लिए आपका लक्ष्य कुछ और है, आपका कर्म कुछ और है, तो मेरी चीज़ें नहीं समझ पाओगे आप। ज्ञान एक्सपीरियंस से आता है, याद रखिए। जब आपकी एक कुछ एज हो जाएगी, जब आप मार्केट में घूमोगे, मार्केट में गिरोगे, मतलब आप जब चलोगे कहीं रास्ते पे और जब गिरोगे, संभलोगे, किसी खड्डे में गिरोगे और अपने आप जब ऊपर आओगे, तब आपको वो पता चलेगा कि यार ये रास्ते पे तो ये खड्डे में मैं गिरा था। तब आपको एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद कभी भी उस रास्ते से जाओगे नहीं, या फिर जाओगे तो संभल के जाओगे, और 10 लोगों को बोलते फिरोगे कि भाई इस जगह इस काम मत कर, नहीं तो गिरेगा। वही सेम चीज़ गुरु करते हैं शिष्यों के पास, याद रखना। इसलिए गुरु का कहना मानना चाहिए। कुछ शिष्य लोग नहीं मानते ना, तो वो बुरे फंसते हैं, बुरे गिरते हैं, और उनका समय भी कीमती व्यर्थ होता है और उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।
तो कृपा करके ऐसा कोई भी डिसीजन मत लीजिए जिससे आपको बाद में पछतावा लेना पड़े, क्योंकि समय आपके पास भी कम है, समय मेरे पास भी कम है। जितना समय है उसका सदुपयोग होना चाहिए। कब बच्चे से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े से फिर डायरेक्ट मर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। याद रखिए, ये स्पीड में समय भागता है। उसके मृत्यु लोक के बाद वापस से आपको जितना कर्म भुगतना हो तो कौन सी योनि में चले जाओगे वो पता भी नहीं चलेगा। फिर वापस से कब इंसान के अवतार में आओगे वो भी आपको आइडिया नहीं है। यकीन करो, आपका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि मृत्यु के बाद साला होता क्या है, मृत्यु के बाद की दुनिया अभी से देख लेनी चाहिए। यकीन मानिए, आप दूसरे चीज़ों में इंटरेस्टेड मत रहिए, ठीक है। शक्ति एक बार देखिए, शक्ति ले लीजिए और शक्ति से सीखिए और शक्ति को खुद पूछिए कि यार साला मृत्यु के बाद होता क्या है। क्योंकि मैं तो सब करके बैठा हूँ, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं ऐसी दुनिया छोड़ के मैं इस लाइन में हूँ और इस आध्यात्मिक क्षेत्र में हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मैं 7 कंपनी चला चुका हूँ, बहुत सारा काम कर चुका हूँ, ऐसे ऐसे फील्ड में काम किया है जहाँ लाखों करोड़ों रुपीस कमा सकता था, लेकिन वो नहीं किया मैंने, ठीक है। क्योंकि इंसान जब मृत्यु हो जाता है तो करोड़ों रुपीस इस धरती पे ही रह जाते हैं। ये आपने सोचा है क्या? आप अभी जो कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, ये जो आप समेट रहे हो सब चीज़ें, इज़्ज़त, ये वो, मान सम्मान, पैसा, नाम शोहरत, ये सब चीज़ें मृत्यु के बाद धरती लोक पे अपने घर में ही रह जाएगी, वो नहीं जाएगी आपके पास। ये सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अभी से आने वाली जो मृत्यु लोक के बाद आने वाली जो दुनिया है ना, उसको जानने का कोई माध्यम ढूंढो। समझ में आया कि नहीं? वो माध्यम एक बार आप ढूंढ लोगे और कोई अच्छे सही गुरु के सानिध्य में वो सीखोगे और पता चल जाएगा ना, तो आपकी आंखें खुल जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि आपका उद्देश्य क्या, अभी आपको पता चल जाएगा कि आपका आने का उद्देश्य क्या है। नहीं तो भैया याद रखना, ये दुनिया तो आंख बंद करके भेड़ चाल चल रही है, उसी भेड़ चाल में आप जा रहे हो और कब मर जाओगे, कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और वो गोल गोल चक्र में घूमते रहोगे, घूमते ही रहोगे और घूम जाओगे। समझ रहे कि नहीं? आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बता दी है। आपके लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आज बता दी है। ये सब गुप्त ज्ञान, ये सब चीज़ें जो लोग जानते हैं ना, वो भी नहीं बताते, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब बताने से लोग हमें पागल समझेंगे या फिर गलत समझेंगे। वो भी अपनी जगह पे सही है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, याद रखिए। मैं तो बता के छुट्टा हो रहा हूँ, याद रखना। मानना ना मानना आपकी इच्छा है। मैंने तो माना है, तो मैंने तो देखा है भैया, मैंने तो बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया है, इसलिए इतनी दाढ़ी हो गई है, देख लीजिए, ठीक है। 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ और इस फील्ड में बहुत, आप अपनी दिमाग की जितनी क्षमता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा क्षमता लगा के मैंने रिसर्च किया है ये सब चीज़ों में, और बहुत ऊंडान में उतरा हूँ, तब जाके मैं डिसीजन पे पहुँचा हूँ, ठीक है। याद रखिएगा। तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट रास्ता मेरे हिसाब से तो जो मैं दे रहा हूँ ना, वो बेस्ट है, ठीक है। याद रखिए। और हाँ, जो भी आप शुल्क देते हैं, जो भी जुड़ने का जो मैं शुल्क ले रहा हूँ या गुरु दीक्षा का शुल्क ले रहा हूँ, तो उसके पीछे का भी कारण है। मैं तो चाहता हूँ फ्री में ही दे दूँ, सब कुछ फ्री में कराना चाहता हूँ, सब कुछ फ्री में ही कराना चाहता हूँ, लेकिन उसका वैल्यू नहीं रहेगा। आपके दिलो दिमाग को कैसे समझाऊंगा मैं, नहीं समझ पाए वो आप देखो, आपका ब्रेन ऐसा है, आपको मैं आपका ब्रेन के साथ परिचय करा देता हूँ, आपका ही ब्रेन का आपका परिचय करा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि आपका ब्रेन कैसा है। ब्रेन यानी दिमाग, मन। देखो, मन आपका चंचल है, याद रखिए।
आज आपके पास मर्सिडीज़ गाड़ी होगी ना, तो जिस दिन आपके बाजू वाले ने अगर सफारी ला दिया तो उस दिन मर्सिडीज़ से आपका मन उठ जाएगा और सफारी पे मन आ जाएगा। याद रखिए, ये ऐसा मन है, मन बहुत चंचल है। और बुद्धि भी ऐसा है कि उसका सही उपयोग ना किया जाए तो वो आपको खड्डे में गिराएगा दूसरों को देख के। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझो। आपको आप अगर गड्ढे में नहीं गिरना चाहते या फिर समझो अपने मन को नियंत्रण करना चाहते हो तो गुरु कर लो। खुद पे भरोसा नहीं है तो गुरु पे विश्वास रखो। ऐसे गुरु करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे ही दीक्षा लो या मुझसे ही जुड़ा, ऐसा नहीं। आपको जो सही लगे, आपके दिल आत्मा से पूछो कि जो आपको सही लगे वहाँ पे आप दीक्षा लो, गुरु मंत्र लो, उनसे ऊर्जा लो और ओरिजिनल दीक्षा लो, उनसे कान फूकाओ। ठीक है, कान फूकने चाहिए। गुरु मंत्र कानों में लिया जाता है तो वो ध्वनि कानों के द्वारा आपके ब्रेन में, शरीर में जाएगी और वो बन जाएंगे, गुरु भी बन जाएंगे और शिष्य भी बन जाएंगे एक दूसरे से। उससे क्या होता है कि जब जब आप गुरु मंत्र का जाप करोगे ना तो गुरु का ऑरा आपका प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन गुरु जब तक आपके फेवर में है तब तक। ठीक है, जब गुरु को अगर नाराज़ कर दिया तो उनकी शक्ति उल्टी चलेगी, याद रखना। वही शक्ति आपका फिर विनाश भी कर सकती है या प्रॉब्लम भी कर सकती है, अभिशाप भी बन सकती है। तो इसलिए जो ज्ञान देता है ना उनसे कभी, और जो शिक्षा देता है, जो गुरु होता है, चाहे वो सही हो या गलत, अगर आपको सही नहीं लगता है तो उनसे दूर हो जाओ, सिंपल है। बराबर है कि नहीं? वैसा होना चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क में अगर आप उलझोगे तो गुरु से कतई ही नहीं जीत पाओगे, याद रखना। क्योंकि आपने अपना खुद का रास्ता चुन लिया होगा, आपने ऐसा समझ लिया होगा कि हम ब्रह्मास्मि में ही सब कुछ हूँ, गुरु कुछ नहीं है, गुरु के विचार कुछ नहीं है। वो तो समझाते रहते हैं, वो उल्टा पुल्टा ज्ञान दे रहे हैं। और खुद को आप हम ब्रह्मास्मि समझने लगेंगे तो वो आपका पतन का कारण बनेगा, याद रखना। ऐसा मत करना, कभी मत करना। क्योंकि जो गुरु आपने, जब आपके पास बुद्धि नहीं था, ज्ञान नहीं था, आपके पास शक्ति नहीं था, आपके पास ऊर्जा नहीं था, तब वो गुरु ने आपको ज्ञान दिया था, तब वो गुरु ने आपको समझाया था, तब वो गुरु ने आपकी उंगली पकड़ी थी, आपका हाथ थामा था। तो वो सब आप भूल जाओगे एक क्षण में। जब आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा ना, तब आखिर में गुरु लोगों को वो शिष्य लोग छोड़ देते हैं। तो वो गलत बात है, वो मत करना है ऐसा, नहीं तो महापाप लगेगा आपको। मृत्यु से भी बड़ा पाप लग जाएगा, ब्रह्म का पाप लग जाएगा। ब्रह्म पाप बोलते हैं उसको, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है ना, उस बराबर पाप लग जाता है। और उस इंसान को आने वाले कई जन्मों तक गुरु प्राप्त नहीं होते और वो ज्ञान के लिए दर बदर भटकता रहेगा और उनको कभी भी मतलब सही गुरु मिलेंगे ही नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे दोष में है ही ऑलरेडी। जब मेरे पास आते हैं ना तो मुझे तो बताती है, सत्य में बताता नहीं हो कि मुझे उनके विषय में ये चीज़ें पता है या बताया है। जो मेरे गेट पे आता है, जो मेरे से दीक्षा लेने आता है, या कोई भी नात जात पात वाला हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, या कुछ भी, कोई भी नात का हो, मेरे गेट पे किसी का एंट्री हुआ और मेरी माँ ने आदेश दे दिया कि बेटा दे दे, या बाबा ने आदेश दे दिया है गुरु दीक्षा दे दे, तब मैं उसको दे देता हूँ। उसका भूतकाल चेक नहीं करता कि वो क्या कर्म करके आया है, उसने क्या कर्म किया है, नहीं देखता। मैं उसको दे देता हूँ। याद रखिए, मैं भी कुछ कर्म बाबा के कहने पे करता हूँ, माँ के कहने पे करता हूँ, शक्ति के कहने पे करता हूँ, याद रखिए। क्योंकि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी शक्ति है, क्योंकि उन्हीं ने तो मुझे ज्ञान दिया है, तो उनसे बड़ा कैसे हो सकता हूँ मैं? नहीं ना। ये चीज़ों को समझिएगा आप लोग। बहुत रेयर नॉलेज दे रहा हूँ, बहुत सारा कीमती ज्ञान दे रहा हूँ, इसका वैल्यू कीजिएगा, आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ मैं। बाकी तो दुनिया, याद रखिए, जब तक आप दुनिया के हो तब तक दुनिया आपकी रहेगी। जब तक आप उसका अच्छा गुणगान करोगे तब तक वो आपका गुणगान करेगी। सही गुरु मिलने भी आज की डेट पे बहुत मुश्किल हो चुके हैं। सब स्वार्थी मिलते हैं, गलत कर्म करने वाले मिलते हैं और एक दूसरे से मतलब तर्क करने वाले मिलते हैं। ये सही, ये गलत, ये सब चीज़ों में उलझने वाले मिलते हैं। हो सकता है कि मेरा ज्ञान, मेरी चीज़ें भी कुछ लोगों को गलत लग सकती हो, वो उनका दिमाग है, उनकी सोच है। मुझे तो जो चीज़ें ठीक लगती है
वो मैं बता देता हूँ। अगर मुझे गलत लगती है तो मैं मुंह पे बोल देता हूँ कि ये गलत है, इसको सुधार लीजिए। अगर वो नहीं सुधारते तो मैं उनको उनके रास्ते भेज देता हूँ कि ठीक है भाई, आप अपना रास्ता बनाया है खुद का, तो उस पे चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको इच्छा है कि खुद के रास्ता बनाना है और उनको लगता है कि मेरे रास्ते से जल्दी वो पहुंच जाएंगे उस जगह पे, तो खुद का रास्ता भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, जब खड्डे में गिरोगे, जब प्रॉब्लम में फंसोगे, जब दिक्कतें आएगी, कुएं से जब कोई भी बाहर नहीं निकालेगा ना, तो गुरु की याद आएगी, ठीक है। और जब दिल से गुरु को जब याद किया जाता है ना, तो वो गुरु अपना रास्ता छोड़ के वो शिष्य को बचाने पे लग जाते हैं, और जाते हैं, वो अवश्य जाते हैं और उसको निकालते हैं। मेरे यहाँ पे 3 भूल माफ़ है, ठीक है। और शिष्य जब भूल करता है ना, तो काफ़ी भूले, मतलब जब तक मेरा दिल नहीं कहता ना, तब तक भूले माफ़ है। मेरा दिल में जिस दिन वो शिष्य के प्रति क्रोधाग्नि आ जाती है, तब मैं कुछ एक्शन लेता हूँ। बाकी शिष्यों के लिए मैं छोड़ देता हूँ, उनके कर्म पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। सुबह का बुला शाम को घर लौट आए, तो उसको बुला नहीं कहते, होता है ना, उसी प्रकार से। क्योंकि देखिए, ये बुद्धि है, मन है, चंचल है, उल्टा सुल्टा कर्म होता रहता है, तो वो उनके ज्ञान को सही दिशा प्रदान करने हेतु कुछ कहते ना कि कुछ लीला रचनी पड़ती है। जैसे गुरु मच्छिंद्र नाथ ने भी लीला रची थी गुरु गोरक्षनाथ के साथ, उसी प्रकार का कुछ होता है। गुरु को समझने के लिए आपके पास गुरु के समीप शक्ति होनी चाहिए, तब जाके आप गुरु को समझ पाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, शक्ति से, इत्रियोनि की शक्ति से या प्रत्यक्ष शक्ति से कोई गुरु नहीं बन जाता, गुरु ज्ञान से बनता है। शक्तियाँ तो याद रखिए, एक छोटा सा व्यक्ति भी मशान में जाके बैठेगा और शक्तियाँ प्रेत सिद्ध कर लेगा, वो प्राप्त कर लेगा, वो भी कर सकता है। लेकिन ज्ञान, उस शक्ति का सदुपयोग, उसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कर्म की कमाई कैसी करनी चाहिए, वो गुरु बताता है। शक्ति के अनुसार चलोगे तो भटक जाओगे, गलत कर्म में लिप्त हो जाओगे, क्योंकि शक्ति को तो खाना चाहिए, पीना चाहिए, दुष्ट चीज़ों से वो खुश होती है। कुछ इत्र योनि की शक्तियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसे सद्गुरु होते हैं, कुछ ऐसे चतुर और कुछ ऐसे ज्ञानी गुरु होते हैं जो शक्तियों के साथ भी खेला खेलते हैं, ठीक है। शक्ति को जो चाहिए वो सब देते हैं, सब खुद करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उलझते नहीं हैं, उनके जाल में फंसते नहीं हैं। लेकिन एक साधक, एक आम इंसान, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल शिष्य जिसको ज्ञान नहीं मिला है पूर्ण, वो फंस जाता है शक्ति के बीच में, ठीक है। काफ़ी कुछ आप लोगों को मैंने बताया है, समझाया है। मेरी बातों पे गौर कीजिए, मेरा कहना कुछ मानिए, आपके फ़ायदे के लिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। मानना ना मानना आपकी बुद्धि के ऊपर है, आपके तर्क के ऊपर है, आपके ज्ञान के ऊपर है, ठीक है। तो जो लोगों को मेरे संप्रदाय के अंदर ज्वाइंट होना हो, गुरु दीक्षा अभी मैं आयोजन कर रहा हूँ। कल से मैं गुरु दीक्षा देना आरंभ करूँगा, कल से ही, ठीक है। और पैकेज देना आरंभ करूँगा, और शक्तियाँ का बुकिंग लेना भी चालू करूँगा, क्योंकि कुछ 5 प्रेत मैंने कुछ प्रोसेस से सिद्ध किए हैं, और 7 मशान वो मैंने सिद्ध किए हैं काली चौदस को, तो वो ले सकते हैं। इसमें एक नया मैं आपको बता देता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ। मसान में एक हड्डी में लोड करके दूंगा, जो लोग साधना नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं कर सकते, तो एक मसान, एक हड्डी के अंदर लोड करके मैं आपको दूंगा। 2,21,000 उसका शुल्क रहेगा, आपको डायरेक्ट दूंगा, उससे षट कर्म आप कर पाओगे। वो मसान आपको, मतलब प्रोसेस अगर सही से करोगे, मैं जो कुछ मंत्र दूंगा वो आप करोगे, तो छाया रूप में दिखेगा आपको, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं, बाकी वो वायु रूप में रहेगा। क्योंकि देखिए, प्रत्यक्ष शक्ति जब दिखेगा ना, आप एक बार देख लोगे ना, तो वो आता जाता रहेगा। देखो, शक्ति दिखना भी एक तरीके का आपके लिए हेडेक बन जाएगा, याद रखना। कुछ शक्तियाँ ना देखो ना, उतना ही अच्छा है,
ठीक है, आपका दिलो दिमाग उतना मजबूत नहीं है कि आप हर शक्ति को देख पाओ। ठीक है, याद रखना, अगर एक बार देख लिया तो वो शक्ति फिर आदत बन जाता है, बैक टू बैक रात को आएगा, रात को जगाएगा। समझो फैमिली के साथ सोए हो, रात को बैठे हो, अचानक से आवाज़ आएगा, बुलाएगा बाहर आओ, तो आप जाना पड़ेगा। वो बोलेगा इधर इतना खाना दो मुझे, मैंने तुम्हारा काम किया है, मेरा खाना दो, कभी भी कुछ भी आके बोलेगा। तो ज़्यादा प्रत्यक्ष में भी अच्छा नहीं है, वो जितना बंदिश है उतना बढ़िया है। अगर मैं भी किसी को प्रत्यक्ष देता हूँ ना तो पूर्ण बंदिश करके देता हूँ, और ऐसे बंधनों करके देता हूँ कि वो कुछ उल्टा फुल्टा मांगे ही ना, अगर कुछ उनको चाहिए तो डायरेक्ट मेरे पास आए। समझ में आया कि नहीं? तो एक मसान जो है, मैंने मसान जो बता रहा हूँ 7 मसान है, तो वो मसान आप लोग ले सकते अपने कार्य है, तो उसमें कुछ करना नहीं है, बस गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा और एक हड्डी में लोड होगा, वो दे दूंगा मैं आपको, उसी से शट कर्म आप कर पाओगे। दुश्मन परेशान कर रहा है उसका काम कर सकते हो आप, बिजनेस का काम कर सकते हो, वशीकरण का काम कर सकते हो, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, आपके लिए जो सही लगे वो कर्म कर सकते हो। लेकिन वो कर्म करने से पहले वो जो स्थिति है वो मुझसे बात करना पड़ेगा। काम करने से पहले मुझसे ऑर्डर लेना अनिवार्य है, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से, आप अपने तर्क से कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है वो नहीं आंक सकते। वो मैं आपको बोलूँगा कि आपको काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो मसान आप ले सकते, 2,21,000 में आपको मैं दूंगा। 7 मसान है, ज़्यादा नहीं है, तो जिसको भी लेना हो तो मुझे मैसेज कर देना। दूसरा कि यही मसान की अगर सिद्धि करना है तो भी मेरे सानिध्य में कर सकते हैं, उसका मैंने पैकेज का शुल्क दिया हुआ है, 1,61,000 की समथिंग है। मेरे सानिध्य में रह के आप कर सकते हैं। मेरे सानिध्य में रहने का फ़ायदा क्या है पता है आपको? बहुत सारा गुप्त नॉलेज मिलेगा, ऐसा नॉलेज मिलेगा ना कि आपको घर बैठे नहीं मिल सकता। और मैं कुछ पद्धति बना रहा हूँ कि जब भी मैं यहाँ आश्रम में मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ या कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो वो लाइव में कर दूँ, ताकि आप लोगों को भी वो नॉलेज मिल जाए। ठीक है, ऐसा मैं सिस्टम बना रहा हूँ, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोगों को मुझसे दीक्षा लेना हो तो वो कल से आ सकते हैं, जिनको भी आना हो वो। और जो लोगों को तंत्र काट करवाना है तो पर पर्सन का 21,000 में ले रहा हूँ, और विद सामग्री मैं वो पूरा मैसेज में दिया हुआ है, मेरी वेबसाइट पे वो देख सकते हैं। तो वो लोग भी बुक करवा के आ सकते हैं, तंत्र काट आपका हो जाएगा। दूसरा मैंने स्टोन का रखा है, स्टोन ले सकते हैं बिजनेस के लिए, वो भी बढ़िया है। साधना का रखा है, शक्तियों का रखा है, सब कुछ मैंने पद्धति अनुसार रखा है। ठीक है, कुछ लोग इतना सब कुछ रखने के बाद भी समझते नहीं और बार बार फ़ोन करके परेशान करते हैं, तो वैसा मत कीजिए, क्योंकि समय इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी आपके लिए भी। ठीक है, तो जो लोगों को गुरु दीक्षा लेना हो, अभी गुरु दीक्षा 3 प्रकार से मैं दे रहा हूँ। एक अघोर दीक्षा है, वो 25,000 शुल्क में दे रहा हूँ, उसमें आप शमशानिक साधनाएँ कर सकते हैं, शक्तियों को लाइव देखना, उसको सिद्ध करना, उससे काम लेना, वो सब विद्या आप सीख सकते हैं। दूसरा कि शक्तिपात वाला दीक्षा दे रहा हूँ, वो 51,000 में होगा। उसमें मैं अपना अंश देता हूँ और कुछ आपके नाम से मुझे 21 दिन तक आहुति देना पड़ता है, और आपका कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करना पड़ता है। वो सब प्रोसेस मैं मेरे ओर से करूँगा, वो ऑटोमेटिक आपके शरीर में होगा, रिएक्शन आएगा, मुझे आपकी कुछ चीज़ों की नीड होगी। ठीक है, तो मेरा अंश आपके अंदर, वो आपका शरीर में जो भी खामियां होगी वो पूरा करेगा। ठीक है, और मेरी पद्धति है गुप्त पद्धति, वो मैं नहीं बता पाऊँगा, वो मेरी ओर से मैं करूँगा। और जो गृहस्थी है, जो नॉर्मली सिर्फ नाम जाप करना चाहते हैं, तो वो लोग 5,001 शुल्क में वो लोग जाप कर सकते हैं। ठीक है, वो दीक्षा लेके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके उनके माथे पे गुरु का हाथ रहेगा, कृपा दृष्टि रहेगी। ठीक है, कुछ भी ना करो ना तो गुरु दीक्षा तो लेना ही चाहिए इंसान को। ठीक है, याद रखिए, बिना गुरु के आप अगर कुछ भी काम करोगे तो याद रखना, कभी भी कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म चक्र कब, कहाँ और कैसे आके दस्तक देगा कोई नहीं जान सकता। लेकिन अगर एक शील्ड बना के रखा होगा अपने आगे, गुरु मतलब आपने गुरु बना के रखे होंगे, तो गुरु का ऑरा अगर आपके पास होगा तो वो कर्म चक्र नहीं आएगा, पूर्व जन्म का भी नहीं आएगा, अभी का भी नहीं आएगा। दुश्मन या कोई तांत्रिक या कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करता है तो नहीं आएगा, वो गुरु के ऊपर जाता है, क्योंकि आप गुरु मंत्र, गुरु शील्ड में हो।
समझ रहे कि नहीं? काफ़ी कुछ समझाया है। मैं अभी देखो सुबह का खाना नहीं खाया है, मेरा एक टाइम का खाना होता है, तो एनर्जी अभी थोड़ी लो है। तो जो लोगों को आना हो वो मुझे मैसेज कर देना। गुरुकुल के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मेरे नंबर पे कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8200163262। इस पर व्हाट्सअप कर देना। गूगल पे नंबर भी यही है, इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। मैं एड्रेस आपको दे दूँगा, ठीक है? एक अपॉइंटमेंट दूंगा, उस अपॉइंटमेंट के अनुसार आप आ सकते हैं। जिन लोगों को मेरे सानिध्य में साधना करना हो तो वो लोग भी आ सकते हैं। अभी मैं पक्की झुपड़ी बना दिया है, ठीक है? मस्त झुपड़ी बनाया है पक्का रहने के लिए। पहले झुपड़ी था वो थोड़ा क्या बोलते हैं अपने कच्चा झुपड़ी था, अभी मैंने पतरे ऊपर सब डलवा के एकदम बढ़िया सा पक्की बनाया है, ताकि आप रह सको अच्छे से, वहाँ पे रह के शांति से मंत्र जाप कर सको, ठीक है? बहुत अच्छा सुविधा यहाँ पे किया है। यहाँ पे मोर आता है, यहाँ पे पक्षी आती है सुबह में, मतलब आप जब जागोगे ना तो एकदम नेचुरल वातावरण रहता है। ऑक्सीजन यहाँ पे भरपूर है, बाजू में नदी है, तो जो भी आप जाप करते हो ना उसका 1000 गुना फल मिलता है, वो है यहाँ पे। मतलब सेवा दे के आप अपना कर्म चक्र सुधार सकते हो। भोलेनाथ भी है यहाँ पे, महाकाल बिठाया मैंने बरगद के पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे उनका स्नान करा सकते हो हर रोज़। बहुत कुछ है। आप कर्म की कमाई करना चाहो तो मेरे गुरुकुल में आके बहुत कुछ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आपको क्या करना है, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ मसानी मेडी, जय माँ थमती मेडी, जय माँ मड़ाखाऊ मेडी, जय माँ बाड़ मसानी मेडी, जय माँ उक्ता प्रभात में मेडी, जय बाबा भंगाराम गुरी, श्री गणेशाय। चलिए जय माता दी। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मेरे संप्रदाय के अंदर आपको ज्वाइंट होना हो तो ज्वाइंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना कह सकता हूँ, इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मुझसे जुड़ने के बाद आपका कल्याण ही होगा। आपका आगे बढ़ने का रास्ता, आपको सही मार्गदर्शन पे ही मैं आपको लेके जाऊँगा, रॉन्ग दिशा में आपको नहीं दिखाऊंगा, गलत कर्म नहीं करने दूंगा। अगर गलत कर्म करोगे भी तो मैं रोकूंगा। और ऐसे बहुत कम गुरु होते हैं जो इतनी बारीक चीज़ों से समझाते, इतनी बारीक चीज़ों पे ध्यान देते हैं। बहुत कम गुरु है, ठीक है? चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और किसी को कुछ पूछना हो तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है? और व्हाट्सएप में मैंने भी पूरा चैट में दिया हुआ है, एक नंबर है ना 9737163262, इस पे चैट कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा साधनाओं के विषय में। फिर मेरी वेबसाइट विजिट भी कर सकते हैं, masanemedysadhana.com है, मसाने मेडी साधना गुरुकुल अघोर संप्रदाय.com है, मसाने मेडी साधना.in है। ये सब बहुत मेरे ही ये पूरा है, रजिस्टर्ड है, तो वो उस पर आप सारा डिटेल देख सकते हो। उसमें सर्विस में जाके उसमें सारा मैंने दिया हुआ है, लिस्ट है, ऊपर आप देखिए। जितना आपका बजट है उस अनुसार चाहिए जाइए। और जिस लोगों का, जिस भाई बहन का, किसी भी इंसान का, साधक का अगर बजट ना हो, पैसा ही नहीं है समझो, लेकिन अगर शक्ति के प्रति आपका भावना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको तंत्र विद्या में रुचि है, तो आप अपना बायोडेटा मुझे शेयर करके रखना। मुझे अगर योग्य लगा, बाबा को योग्य लगा, माँ को योग्य लगा, तो फ्री में मैं बुला लूँगा यहाँ पे। आपको आश्रम में सेवा देना होगा, मैं आपको यहाँ रख लूँगा, ठीक है? जो लोग निर्धन हैं, जिसके पास है ही नहीं कुछ भी, तो यहाँ सेवा दे के कर्म की कमाई कर सकते हैं। और जो लोगों के पास शुल्क है, धन है, तो वो धन दे के वो मेरे द्वारा वो कर्म की कमाई करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सबके लिए मैंने रास्ता खुला छोड़ा है, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा रास्ता आपको अपनाना है, ठीक है? बस इतना है कि मुझसे जुड़ने के बाद छल कपट को त्याग देना, ईर्ष्या को त्याग देना, काम क्रोध लोभ मोह मदिरा को त्याग देना, मेरे कहे अनुसार सिर्फ चलना, मेरे आदेश का पालन करना, ये प्रथम आपका धर्म होगा। जो मैं कहता हूँ, जो मैं बताता हूँ, उसको
सच्ची भावना रख के आपको सुनना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसमें तर्क वितर्क नहीं सोचना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने इंद्रियों को वश रखना है और कहना है, अपने आप को समझाना है कि गुरु आदेश हुआ है, ये पालन करना ही करना है, आंख बंद करके पालन करना है। क्योंकि याद रखिए, कुछ अच्छी चीज़ें जब आपके जीवन में प्रवेशेगी ना, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर जो होगी, जो क्रोधाग्नि होगी, जो नेगेटिव शक्तियाँ होगी, वह आपको रोकेगी, सही चीज़ें प्राप्त नहीं होने देगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के विषय में आपको ज्ञान एक गुरु ही दे सकता है। तो मैं आपको ये सब चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग समझो इस चीज़ को। ठीक है, बाकी कोई भी सवाल जवाब हो, कुछ भी पूछना हो तो आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखिए बेफिजूल के सवाल मत करिए। ठीक है, बेफिजूल की चीज़ें मत पूछिए, क्योंकि आप जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझा दी है वही चीज़ें बार बार अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे उस बात का गुस्सा आता है कि मेरा कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, अगर भरोसा नहीं है तो मत करिए, विश्वास है तो करिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, जय माता दी, जय मां मसाने वाली। चलिए, और आशीर्वाद सबको।